Namaste everyone. Good morning. Good morning and first of all thank you so much for having me once again on this prestigious platform of BNI. बहुत अच्छा लगता है अपनों के बीच में जब कुछ कहने सुनने का मौका मिलता है। आप लोगों को मेरी लाइफ बाहर से बड़ी ग्लैमरस लगती होगी, बट बिलीव मी मुझे यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत करनी पड़ी है। You know what, मेरी आधी जिंदगी जो है ना वो अपने घर को, अपने बच्चों को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हुए निकल गई। बट मुझे कोई इस बात का रिग्रेट नहीं है कि मैंने तब तक अपने लिए कुछ नहीं किया, बिकॉज आई फील कि एक होम मेकर का जो रोल होता है ना वो किसी भी औरत के लिए सबसे पावरफुल रोल होता है। एंड मैंने उस रोल को पूरे दिल से, शिद्दत से जिया है। पीछे मुड़कर देखती हूँ जब, तो मैं फील करती हूँ आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड। लेकिन आफ्टर 40s लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया, 360 डिग्री का टर्न हुआ। मुझे केबीसी में फेलियर मिला, बहुत से लोग जानते हैं। एंड उसके बाद आंखें खुल गई, यार अब कुछ अपने लिए करो, बहुत हो गया। जो चीज़ मुझे इनर हैप्पीनेस दे कुछ ऐसा करना पड़ेगा। फिर अपनी खोज शुरू हुई एक्चुअली, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। अपने पैशन को ढूंढना शुरू किया। पैशन मिलने के बाद कहीं जाकर बना स्पाइसी शुगर्स क्लब। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड कि अब उसके 5 सीजन जो है, 5 सीजन्स कंप्लीट होने जा रहे हैं। और आगरा में ऐसे ऐसे लोगों को स्पाइसी शुगर्स लाभ आया है। ड्रम कैफे जो नीता अंबानी जी के फेवरेट है, सचिन तेंदुलकर, नेल्सन मंडेला, बिल क्लिंटन, इन लोगों के लिए जो प्ले कर चुके हैं, उसे स्पाइसी शुगर्स अपने इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आया। इसके अलावा बहुत सी पावरफुल हस्तियां जिन्हें हम सिर्फ स्क्रीन पर सुनते देखते आ रहे थे, वो स्पाइसी शुगर्स में आए और उनके जरिए हमारी महिलाओं ने मिलकर बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा। उसके बाद जन्म हुआ मेरे YouTube चैनल दिल से दिल की बातें का, फिर मेरा इंस्टा पेज बाय द सेम नेम, जिस पर ऑलमोस्ट एवरी डे कोई ना कोई थॉटफुल वीडियो जरूर आती है। और तभी से मेरी जिंदगी का यही मकसद बन गया। अपने बचपन में झांकती हूँ ना तो खुद को कुछ ऐसा ही पाती हूँ जैसी मैं आज हूँ। और मैं हर महिला से यही कहना चाहती हूँ, सब कुछ करो अपने परिवार, फैमिली, बच्चों के लिए, लेकिन खुद को ना भूलो। रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट खुद से ये सवाल जरूर करो, क्या मैं अंदर से खुश हूँ? कोई खालीपन तो नहीं, कोई कमी तो नहीं है? मुझे क्या चाहिए? अपने बचपन में झांको, आपको अपना जवाब मिलने लगेगा, आपको अपना पैशन नजर आने लगेगा। उस पर काम करें, क्योंकि लाइफ में ना किसी मकसद का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम किसी पैशन के लिए जीते हैं, अपने पैशन के साथ जीते हैं ना, तो हर सुबह उमंग से भरी होती है। मैं और मेरे हस्बैंड, हम सुबह उठकर सबसे पहले वर्कआउट करते हैं, उसके बाद वो ऑफिस चले जाते हैं और मेरा काम शुरू होता है नए नए टॉपिक्स पर रिसर्च, एंड देन वीडियो रिकॉर्डिंग्स एंड कंटेंट राइटिंग, मेरे क्लब का काम। ये सब करते करते रात के 8 कब बज जाते हैं मुझे पता भी नहीं चलता। उसके बाद फैमिली टाइम, एंड देन सोने से पहले फिर मैं 1 घंटा लिखती जरूर हूँ, बिकॉज आई फील कि रात को हमारे जो थॉट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्योर, क्लियर और पावरफुल होते हैं। एंड आई टेल यू, आई फील सो कंप्लीट, सो कंटेंट आफ्टर डूइंग ऑल दिस। एंड सीरियसली आई एम टेलिंग यू, रब ने मुझे 2 जिंदगी दी। पहली जिंदगी एज अ होम मेकर मैंने पूरी शिद्दत से निभाई, और अब ये जो मेरी दूसरी जिंदगी है ना, इसके हर पल को मैं प्रेशियस बनाना चाहती हूँ। मैं हर पल में जीना चाहती हूँ। मैं सच कहूँ तो मैं हमेशा जिंदा रहना चाहती हूँ। हम अपनी बातों से, अपने कामों से तो जिंदा रह सकते हैं ना। मैं कई बार सोचती हूँ मैं चली जाऊँगी, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरी ये बातें, मेरी ये वीडियो कहीं ना कहीं किसी के काम आ जाएंगी। मेरी ये दिल से दिल की बातें किसी के दिल को तो छू जाएंगी। मुझे हमेशा लगता है कि अगर मेरी बातों से सोसाइटी में थोड़ा सा भी पॉजिटिव बदलाव आता है तो मेरी लाइफ तो बन गई बॉस। और जब तक जिंदा हूँ यही करती रहूंगी। अब आती हूँ मैं मेन मुद्दे की तरफ, विमेंस डे। वेल, मैं तो जैसे तुलिका ने भी अभी कहा,
मैं तो हर दिन को अपना दिन मानती हूँ, खुद को हर दिन सेलिब्रेट करती हूँ जब मैं वो काम कर रही हूँ जो मुझे अंदर से खुशी देता है, तो हर दिन मेरे लिए सेलिब्रेशन का डे है। बट जैसे कि आज हम यहाँ पर विमेंस डे मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो यस, मैं सेलिब्रेट करना चाहती हूँ आज पूरे दिल से, प्राउड के साथ, अपनी लाइफ के उन सभी आदमियों को जिनके प्यार और सपोर्ट के बगैर मैं यहां तक नहीं पहुंच सकती थी, जो मेरे लिए सिर्फ एक रिश्ते का नाम भर नहीं है, वो मेरी ताकत है, मेरी इंस्पिरेशन है। माय फादर, माय फर्स्ट हीरो। हर बेटी के पहले हीरो उनके फादर होते हैं। मेरे फादर ने हमेशा मुझे सिखाया हिम्मत नहीं हारना, सपने देखो, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करो। उनके संस्कारों ने कहीं मुझे एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बनाया। मुझे, मम्मी चली गई हैं, मम्मी नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी कभी कभी बैठी होती हूँ, याद करती हूँ। मैं जाती थी शाम को तो मम्मी बोलती थी पापा बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, और पापा चाय भी बना लाते थे क्योंकि मम्मी उठ नहीं पाती थी, और हम बैठ के चाय पी रहे हैं, बर्तन भी पापा उठा रहे हैं। यही नहीं, यंग टाइम में मैंने अपने पापा को मम्मी के साथ बैठे हुए सब्जी काटते हुए देखा, भिंडी काट रहे हैं, मटर छील रहे हैं। इनफैक्ट हम स्कूल जाते थे जब, ही वॉज अ बिजनेसमैन, बट मम्मी टिफिन बना रही होती थी, पापा शूज पॉलिश करते थे। और उनकी इन बातों ने ना मुझे एक्चुअली लव और रिस्पेक्ट का सही मतलब सिखाया। हमने अपने पापा को के इन कामों को कभी ग्लोरीफाई नहीं किया, हो मेरे पापा मटर छीलते हैं या मेरे पापा शू पॉलिश कर रहे हैं। इट वॉज वेरी नॉर्मल, दे वर अ कपल, और वो दोनों मिलकर अपने परिवार को बना रहे थे, उसमें प्यार और रिस्पेक्ट और सब कुछ एक घोल बनाकर डाल रहे थे जो उन्होंने हमें भी पिला दिया अच्छे से। और शायद यही रीजन रहा कि शादी के बाद जब मेरे हस्बैंड अपनी मॉर्निंग टी खुद बनाते थे और वार्डरोब अभी भी खुद सेट करते, तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि ये कुछ अलग है। इट इज़ वेरी नॉर्मल फॉर मी। खुशकिस्मती से माय फर्स्ट हीरो और मेरा फॉरएवर हीरो दोनों ही बहुत ही ग्रेट इंसान है। थैंक यू गॉड। माय ब्रदर, मेरा पहला दोस्त, बिलीव मी, वो आज भी मेरा दोस्त है। ही लिव्स इन कनाडा, लेकिन जब भी कॉल करता है वो मुझसे मेरे काम के बारे में ज़रूर पूछेगा, अप्रिशिएट करेगा, मुझे वीडियोस के लिए नए नए कंटेंट्स और टॉपिक्स बताएगा कि ये इस पर सजेस्ट करेगा कि इस पर वीडियो बनाओ। एंड उसमें भी मैं अपने पापा के संस्कार पाती हूँ। वो भी अपनी वाइफ को फुली सपोर्ट करता है, अप्रिशिएट करता है दिल से। ही इज़ एन इंस्पिरेशन। माय हस्बैंड, माई स्ट्रॉन्गेस्ट लाइफ लाइन, माई बेस्ट फ्रेंड, मेरी ताकत। वो सिर्फ एक लाइफ पार्टनर नहीं है, उसने मेरी खुशियों और चुनौतियों में मेरे साथ खड़े होकर दिखाया है। उसने मुझे एक वाइफ से पहले एक इंसान की तरह समझा। एक हस्बैंड को लग सकता है कि उसकी वाइफ जो पहले 24/7 उसके लिए अवेलेबल थी, लेकिन अब नहीं है। कई बार अपने काम में इतनी बिजी है, उसके पास टाइम नहीं है। एंड रात को भी कई बार मैं लेट तक काम कर रही हूँ, मॉर्निंग में लेट उठ रही हूँ, लेकिन उसने कभी कंप्लेन नहीं करी, कभी नहीं। बल्कि मेरे सपनों को अपने सपनों की तरह देखा, मुझे हौसला दिया कि तुम ये कर सकती हो। ही इज माई सुपर हीरो। मेरी यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम फैमिली, मेरे सारे टीम मेंबर्स, वो सभी मेल हैं। उन्होंने मेरे थॉट्स को सुना, सम्मान दिया, मेरी कैपेबिलिटी पर बिलीव किया, एंड मैं पूरे प्राउड के साथ कह सकती हूँ दे आर द बेस्ट टीम। मेरी वीडियोस को कम लाइक मिले, ज़्यादा मिले, बट मुझे इतना पता है कि मेरा कंटेंट बहुत स्ट्रांग है, वो सोसाइटी में एक चेंज ला सकता है, और इसका क्रेडिट बहुत हद तक मेरी टीम मेंबर्स को जाता है, जो सारे मेल हैं। एंड फाइनली हमारी सोसाइटी के वो सभी मेल जो इस समाज को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हैं, जो महिलाओं को सेफ, पावरफुल, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए फुली सपोर्ट कर रहे हैं, जो सिर्फ नारों में विश्वास नहीं करते, कर्म करके दिखाते हैं, जो हर महिला को सक्सेसफुल बनाने में अपनी हेल्प कर रहे हैं। आज आप यहाँ पर ही देखें ना, BNI में यहाँ पर आधे से ज्यादा, आई थिंक 70%, 80%
मेल है जो विमेंस डे हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। इस मंच से मैं यही कहना चाहती हूँ, एक औरत तभी एम्पावर्ड है जब वो अपने साथ खड़े आदमी को फुली रिस्पेक्ट देती है, उतनी रिस्पेक्ट देती है जितनी की वो उनसे चाहती है। क्योंकि इक्वालिटी तभी आएगी सही मायने में जब हम मिलकर एक दूसरे को सहयोग दें, एक दूसरे को की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की ताकत बने, तभी मिलकर हम एक नई दुनिया बना पाएंगे। एंड फाइनली एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट और बोलना चाहूंगी, हम आदमियों से तो सपोर्ट मांगते हैं, बराबरी का हक मांगते हैं, लेकिन क्या हम महिलाएं बाकी में एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन रही हैं? मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है महिलाओं का अभी भी जो दूसरी महिला को लेट डाउन करने से नहीं रुक रहा। ग्रुपिज्म, जेलसी, पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, और ऐसा करके कहीं ना कहीं हम अपनी प्रोग्रेस में रुकावट बन रहे हैं। क्या हम दूसरी महिला की सक्सेस में दिल से खुश होते हैं या अंदर ही अंदर जेलस फील करते हैं? अपने काम को बड़ा समझना, सामने वाले के काम को छोटा समझना, ऐसा करके हम अपनी सपोर्ट सिस्टम को कहीं वीक कर रहे हैं। विमेन एम्पावरमेंट तभी बनेगी जब हम एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट करें, एक दूसरे की इंस्पिरेशन बने, एक दूसरे की सक्सेस को अपनी सक्सेस समझे, और तब हमें कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। एंड जाते जाते लेडीज से 2 लाइनें कहना चाहूंगी। हम एक दिन की कहानी नहीं है। जब अपनी खुद की वैल्यू, खुद को, अपने पैशन को समझ लेना ना, तब मनाना विमेंस डे। जब दूसरी महिला की उपलब्धियों पर जश्न मनाना सीख लेना, जब अपनी उपलब्धियों में मर्दों का नाम लेना सीख लेना, तब मनाना विमेंस डे। जब फेमिनिज्म के नाम पर मर्दों को एक्सप्लॉइट करना बंद कर देना, फेमिनिज्म का असली मतलब समझ लेना, जब मर्द और औरत एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीख लेना, तब मनाना विमेंस डे। थैंक यू सो मच।